आज की कहानी हमारे लचर सिस्टम की है, उसके खोखलेपन की है, जिसका शिकार एक पिता को होना पड़ा। वो बदकिस्मत पिता जो अपने बेटे को तो पहले ही खो चुका था, लेकिन इस सिस्टम ने जो उसके साथ किया वो उसके जख्मों को नासूर बनाने जैसा है। नमस्कार, आप सुन रहे हैं TV9 पॉडकास्ट और मैं हूं आपके साथ आसिफ खान। कहानी बिहार के भागलपुर के गोपालपुर इलाके की है। यहाँ तिनटन्ना गांव में रहने वाले लेरू यादव का 14 साल का बेटा हरिओम नाव से गंगा नदी पार करते समय गहरे पानी में गिर गया था। हरिओम के गिरने की खबर जैसे ही लेरू को मिली, उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। लेरू को तो जैसे कुछ सूझ ही नहीं रहा था। वो गंगा के किनारे पहुंच खुद नाव से हरिओम को ढूंढने निकल गया। हरिओम के पानी में गिरने की खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। लेरू के साथ साथ बाकी गांव वालों ने भी हरिओम की खोजबीन शुरू कर दी, लेकिन हरिओम का कुछ पता नहीं चला। बेबस पिता ने इस घटना को लेकर गोपालपुर थाने में गुमशुदगी का मामला दर्ज कराया, लेकिन बेटे को खोने से गम में डूबे पिता को कहाँ चैन पड़ने वाला था। लेरू कहाँ सुकून से सोने वाला था जब तक उसे उसका हरिओम नहीं मिल जाता। दिन बीतते गए, लेकिन हरिओम का कुछ पता नहीं चला। एक दिन लेरू को खबर मिली कि भागलपुर जिले के ही पटेश्वर स्थान के नजदीक गंगा किनारे एक शव मिला है। लेकिन इससे पहले लेरू वहां पहुंचता, किसी ने उस लावारिस लाश को फिर से नदी में बहा दिया। कुछ रोज और बीते और फिर 3 मार्च को दूर दराज के रिश्तेदारों में से किसी ने फोन करके लेरू को बताया कि हरिओम का शव बहकर कटिहार जिले के कुर्सेला थाना क्षेत्र के खेरिया में गंगा नदी के किनारे पड़ा है। लेरू फौरन ही वहां के लिए निकल पड़ा। इस बीच उसने इस बात की जानकारी गोपालपुर पुलिस को भी दी। लेरू के साथ भागलपुर जिले के गोपालपुर और कटिहार के कुर्सेला थाने की पुलिस भी खेरिया गंगा घाट पहुंची। गंगा किनारे एक सड़ा गला शव पड़ा था, जिसे कुत्तों ने नोच खाया था, लेकिन बाप अपनी औलाद को कैसे न पहचानता। इस सड़े कंकाल नुमा शव को लेरू ने अपने सीने से लगाया। उसके शरीर पर वही कपड़े थे जिसे पहनकर उनका हरिओम उस दिन घर से निकला था। वही दांत, सर के पीछे वही निशान। ये लेरू का हरिओम ही था। कई दिनों से पानी में पड़े रहने के कारण हरिओम का शव फूल भी गया था। अपने लाडले अपने हरिओम की ऐसी लाश देखकर लेरू का कलेजा फट रहा था। उसकी तो जैसे पूरी दुनिया ही उस पल खत्म हो गई। जिस बच्चे को उसने इतने नाजों से पाला, आज उसका कंकाल नुमा कटा फटा शव उसके बाहों में था। लेरू रो रो कर बिखर रहा था। जिस पिता पर दुखों का पहाड़ टूटा, उसे वहां मौजूद पुलिस के अमानवीय व्यवहार ने पूरी तरह से तोड़ दिया। हमारे सिस्टम और हमारी पुलिस की संवेदनशीलता देखिए, जो उसे ये कहकर वहां से चली गई कि शव को लेकर थाने आ जाना। बेटी की मौत से टूट चुके पिता की जैसे कोई खिल्ली उड़ाकर चला गया। लेकिन वो बेबस बाप करता भी तो क्या। बेटे के शव को थाने ले जाने जब साधन नहीं मिला, तब लेरू ने अपने बच्चे के कंकाल को एक प्लास्टिक की थैली में भरा और पैदल ही थाने के लिए निकल पड़ा। जरा सोचिए, उस बाप पर क्या बीत रही होगी, उसके दर्द का शायद अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। लेरू की आंखों में जैसे आंसू रुक ही नहीं रहे थे। जितना दर्द अपने कलेजे के टुकड़े को खोने का था, उससे कहीं ज्यादा था एक थैले में अपने बच्चे को लेकर एक एक कदम बढ़ने में। 3 किलोमीटर का लंबा सफर करके लेरू थाने पहुंचा। लेरू की इस तस्वीर ने रूह तक को रुला दिया। क्या हम वाकई इंसानों की बस्ती में रहते हैं, या फिर सच में इस पूरे सिस्टम में कीड़े पड़ गए हैं? यह सिस्टम पूरी तरह से सड़ गया है। चलिए पुलिस सिस्टम को हटा भी दीजिए, क्या वाकई ये इंसान की शक्ल में इंसान ही है? इन पुलिस वालों का ज़मीर मर कैसे सकता है, जो उस बाप को उसके दुख के साथ वहीं छोड़ कर चले गए? क्या इंसानियत पूरी तरह से मर चुकी है? क्या अब इंसान इंसान ना रहा? इस मामले में फिलहाल 2 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया है। एक शेर पेश करता हूँ। आदमी का आदमी हर हाल में हमदर्द हो, एक तवज्जो चाहिए इंसान को इंसान होने के लिए। आपको कैसा लगा हमारा ये पॉडकास्ट, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जल्द मिलेंगे एक नए पॉडकास्ट के साथ।
तब तक के लिए नमस्कार।